राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि इंडियन रेलवेज हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फोर्स्ड व्हील्स मेनली फ्रॉम चाइना, रशिया, यूक्रेन एंड अदर कंट्रीज सिंस 1960s। नियरली 70 साल से हम लोग बाहर से ये जो फोर्स्ड व्हील है जो रेलवे में यूज़ होता है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। नाउ द टीटागढ़ रामकृष्णा फोर्जिन, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, टीटागढ़ वैगन एंड रामकृष्णा फोर्जिन दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया, हैज सेट अप ए बिग न्यू प्लांट नियर चेन्नई। Commercial production of forged railway wheels is set to start in the next month. This plant will make 2.28 lakh wheels a year and one of Asia's largest. बहुत बड़ी बात है। It will supply Indian Railways for the next 20 years and also export the rest. This should finally end India's long dependence on imported forged wheels. बहुत बड़ी बात है। जो काम लास्ट 70 साल में नहीं हुआ वो काम अभी होने को जा रहा है एंड ये दो कंपनी का जो जॉइंट वेंचर है ये दोनों मिलके ये काम करने वाले हैं। अभी दोस्तों, जैसे कि इस टाइम पे हम अलग अलग कंपनी के ऊपर वीडियो पोस्ट करें, उनके बिजनेस, उनके ग्रोथ गाइडेंस, उनके रिजल्ट्स के ऊपर बात करें, तो सिमिलरली आज इस वीडियो में एक और कंपनी को हम कवर करने वाले हैं डिटेल में विथ देयर ग्रोथ गाइडेंस। कंपनी का नाम है रामकृष्णा फोर्जिन लिमिटेड, जो फोर्जिन सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पूरे इंडिया में, मतलब एक लीडिंग कंपनी आप इसको कह सकते हो, जिसका स्टॉक का प्राइस आज के दिन आपको 584 रुपीज़ दिखेगा। अगर हम थोड़ा सा रिटर्न प्रोफाइल देख ले इस कंपनी का, तो ये कंपनी ने लास्ट एक महीने के अंदर 3% का रिटर्न दिया, लास्ट 6 महीने के अंदर 17% रिटर्न एंड लास्ट एक साल में स्टॉक ओवरऑल उतना चला ही नहीं, 6.5% का नेगेटिव रिटर्न एक साल में आपको दिखेगा। 5 साल की बात करें तो पहले तो कंपनी ने रिटर्न दिया था ज़बरदस्त वाला, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बट उसके बाद गिरावट भी बहुत हुआ। अगर आज भी हम टॉप लेवल से चेकआउट करें तो रामकृष्णा फोर्जिन जो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी अपने सेक्टर का, जो कि ईजी नहीं होता है हो पाना, तो ये जो कंपनी है वहाँ से कंपनी का स्टॉक 39% आज भी आपको डाउन दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं कि भाग गया है, स्टॉक अभी भी नीचे है। एंड मैक्स का चार्ट आप देख सकते हो, साइड में आप रिटर्न वगैरह भी देख सकते हो, बहुत बड़ा रिटर्न कंपनी ने बना करके दिया। अभी रामकृष्णा फोर्जिन ये जो कंपनी है ये फोर्जिंग सेक्टर में काम करता है, जो प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रेलवे इंडस्ट्री में एंड रेलवे और भी जो इंजीनियरिंग पार्ट है तो वो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है एंड सेल करता है। जो लाइन मैंने आपको बताया मन से नहीं बताया, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर इन इंडिया। अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है ये है 10,500 करोड़, स्टॉक का पीई रेशो 92 एंड इधर पे ही बहुत सारे लोग इस स्टॉक को स्किप कर जाएंगे एंड क्योंकि वैल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है ना। अगर आप इसका पीई रेशो का एवरेज देखेंगे, चाहे 5 साल का देखिए चाहे 10 साल का देखिए, इतना ज़्यादा तो दिखेगा नहीं एंड एवरेज पीई रेशो दिखता है इसका 37 पे एंड आज का पीई रेशो 90 क्रॉस कर चुका है। तो हाँ, महंगा तो है बट ये ऊपर ऊपर से देखने में लगता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के ये जो ईपीएस के बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरा है लास्ट 2 क्वार्टर में एंड यही रीज़न है कि कंपनी का पीई रेशो सडन स्पाइक कर गया, अदरवाइज एक्चुअल पीई इतना नहीं है। अगर आप एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स में आपको बताता हूँ, देखिए जब कंपनी का समय अच्छा चलता है या नॉर्मल टाइम पे भी कंपनी इजीली 200, 250, 300 करोड़ का तो प्रॉफिट कर सकता है, जो 2021-22 में कंपनी ने किया था। अभी तो 2026-27 में हम आ चुके एंड अभी कंपनी 250 करोड़ का तो बिजनेस प्रॉफिट कर ही सकता है, जो 4 साल 5 साल पहले करता था। एंड एक समय पे तो 415 करोड़ का भी कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट कर रखा है। हाँ, उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी को उस टाइम पे एक टैक्स बेनिफिट मिला था, बट इसको छोड़ देते। अगर हम ये भी मानकर चले कि ये 300 करोड़ के रेंज पर प्रॉफिट फिर हो सकता है, तो आज 10,000 करोड़ मार्केट कैप है, मतलब 33 का पीई रेशो आप कह सकते हो। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? इसके अलावा आप कंपनी का करेंट प्रॉफिट भी ले सकते हो एंड करेंटली 47 करोड़, उससे पहले 56 करोड़ ऐसा प्रॉफिट था। तो इस रेंज को भी अगर लेकर चले तो टोटल साल भर का आप कह सकते हो कि 220 या 40 करोड़, 220 करोड़ पकड़ लेते, इतना प्रॉफिट के रन रेट पे तो अभी चल रहा है कंपनी, तो 220 करोड़ के रन रेट पे चल रहा है एंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप आप देख सकते हो। तो पीई रेशो निकालेंगे तो आपको 45 समथिंग, 45 से 50 के बीच में मिलेगा। तो ऐसे करके देखा जा सकता है। ये अभी का मैंने आपको बताया, आगे और अच्छा कंपनी कर सकता है।
क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया वो हम चेक करेंगे, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा नंबर याद दिला देते। इस बार कंपनी का सेल्स ऊपर जाता है ऑलमोस्ट 20%, प्रॉफिट 300% ऊपर गया क्योंकि एक साल पहले कम था। एंड इसके बाद वाला भी नंबर अच्छा आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है 10 करोड़ का। एंड लास्ट 3 साल में कभी भी हमने लॉस नहीं देखा इस कंपनी का, वही एक टाइम था जब लॉस आया। तो जैसे ही सितंबर का नंबर आएगा तो आप कह सकते हो कि कंपनी का पीई रेशियो बहुत बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, तो तब एक अच्छा पिक्चर मिलेगा आपको। अभी ये जो कंपनी है रामकृष्ण फोर्जिंग, क्या इसका कैश फ्लो जनरेशन अच्छा है? आंसर यस। अब देखिए कंपनी काफ़ी अच्छा कैश जनरेट किया है 2026 में, स्पेशली 840 करोड़ का कैश जनरेट किया है, बड़ी बात है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है? सबसे पहले तो जून में प्रोमोटर का स्टेक इंक्रीज हुआ, इधर पे भी प्रोमोटर लोगों ने इंक्रीज किया था मार्च में, तो लगातार 2 क्वार्टर प्रोमोटर स्टेक इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एफआईज ने रिसेंट क्वार्टर में बेचा तो डीआईज ने खरीदा एंड पब्लिक का स्टेक 30.9%। ओके, तो पब्लिक के स्टेक में ज़्यादा चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे, बट फिर भी मेन चेंज तो प्रोमोटर होल्डिंग में आया, जो खरीद रहा है, जिनको सबसे ज़्यादा पता है अपने बिजनेस के बारे में। अभी रामकृष्ण फोर्जिंग ये कंपनी आगे के लिए क्या ग्रोथ गाइड कर रहा है, देखिए पढ़ लेते। बताया गया सबसे पहले दैट रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सप्रेस्ड हाई कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, मतलब FY27 एंड 28। तो क्यों होगा ऐसा? अच्छा ग्रोथ कैसे आएगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, रोबस्ट डिमांड है अक्रॉस सेगमेंट्स। कंपनी इज टारगेटिंग ए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 22 to 25% ओवर नेक्स्ट 3 years, which align with their revised timeline of achieving 8,000 crore turnover by FY29, a year delay from the original target। तो पहले जितना टारगेट दिया था उस टाइम के अंदर तो नहीं होगा, इन्होंने कहा कि उतना ही रेवेन्यू करेंगे, बट थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि बीच में ये थोड़ा सा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कह लो या वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम कह लो, जो वेस्ट का प्रॉब्लम है वो आ गया, तो वो कुछ रीज़न है। तो 1 साल डिले होगा, बट FY29 तक, मतलब अभी FY27 चल रहा है, FY27, 28, 29, 3 साल में इन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है ये करेंगे। अभी अगर देखें कि कितने के रन रेट पे चल रहा है, तो अभी कंपनी का TTM अब देखिए लगभग 4,500 करोड़ के रन रेट पे चल रहा है, एंड ये कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ तक चले जाएंगे विद इन जस्ट 3 ईयर, मतलब 22 से 25% का CAGR अगले 3 साल में कंपनी अज्यूम करके चल रहे अपने रेवेन्यू के अंदर, बड़ी बात है। देन डोमेस्टिक मार्केट continues to be robust with strong demand. Management is particularly excited about the second half of the year post monsoon, expecting a significant uptick in activity. एक्सपोर्ट मार्केट को लेके और ज़्यादा ये जो है बुलिश है। कंपनी इज लुकिंग एट वन ऑफ इट्स बेस्ट ईयर फॉर एक्सपोर्ट्स विथ ग्रोथ गाइडेंस ऑफ ओवर 20%। दिस ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोथ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन मार्केट। फ्यूचर ग्रोथ लीवर क्या है इस बिजनेस के लिए? The passenger vehicle segment, particularly EVs and the expansion into non-ferrous forging for high-tech sectors like aerospace, robotics, semiconductors are identified as the next major growth drivers for the company. तो बेसिकली बिजनेस में एक शिफ्ट चल रहा है कि प्योर फोर्ज कंपनी से हट के कंपनी जो है अभी नॉन फोर्जिंग जो सेगमेंट है वहाँ पे फोकस कर रहा है, लाइक रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर एंड एरोस्पेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिशा में जा रहा है कंपनी का बिजनेस। ग्रोथ गाइडेंस हमने देख लिया, 22-25% का ग्रोथ गाइडेंस जो है कंपनी ने प्रोवाइड किया। एंड अगर हम बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन का एज सच कोई गाइडेंस जो है वो मिला नहीं। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का करेंट मार्जिन 16% है, बीच में तो 22-21% का भी मार्जिन पोस्ट कर रखा था, मतलब मार्जिन कहीं ना कहीं पे लोअर लेवल के आसपास आ चुका है। कम से कम हमने 17% ही देखा है, उससे कम नहीं देखा। बीच में 14-15% आ गया था, बट इधर से मार्जिन इंप्रूवमेंट का ही चांस जो है वो ज़्यादा दिखता है जो RK फोर्ज है कंपनी के लिए। तो इंटरेस्टिंग ग्रोथ गाइडेंस है, चाहो तो आप अपने रडार में रख सकते हो स्टॉक को। एंड एज अ डिस्क्लेमर, एज ऑफ नाउ मैं खुद इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नहीं चल सकता, हो सकता है स्टॉक चले, प्रोमोटर्स को मेरे से ज़्यादा पता है एंड वो लोग तो खरीद रहे हैं। एंड रिसेंटली अगर हम देखें कि वॉल्यूम में क्या एक्टिविटी चल रहा है, तो आपको दिखेगा कि रिसेंटली कंपनी में एक ह्यूज वॉल्यूम बाइंग भी देखने को मिला है। तो कुछ स्मार्ट प्लेयर्स तो है जिनको पता है कि स्टॉक शायद अच्छा कर सकता है एंड वो इस टाइम पे खरीदने में बिजी है।
तो दोस्तों ये था अपडेट आरके फोर्ज स्टॉक के ऊपर। इसके अलावा और भी स्टॉक्स को हम पकड़ेंगे, उनको कवर करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ग्रोथ गाइडेंस कौन सा स्टॉक दे रहा है, अच्छा है वैल्यूएशन के हिसाब से या खराब है। तो वो आप जो है वो ट्रैक कर सकते हो। वो सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। एंड आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बाकी दोस्तों क्या है ना कि फाइनेंशियल मॉडलिंग मैंने आपको सिखा दिया है। एंड पहले हम चैनल पे करते थे गाइड टू इन्वेस्टिंग, जो मेन चैनल था हमारा, बट वो करते करते यूट्यूब ने पूरा चैनल ही उड़ा दिया क्योंकि हम फ्यूचर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बात कर रहे थे। तो इस वजह से अभी हम इस चैनल पे वो रिस्क नहीं ले रहे फाइनेंशियल मॉडलिंग का, बट कैसे क्या करना है वो आप भी कर सकते हो। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बता दूं। कंपनी ने कहा कि हम 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार ना मैं ही आपको करके दिखा दूं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी ने बोला कि हम 8,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, रेवेन्यू करेंगे। तो 8,000 हमने ले लिया। तो इन्होंने बताया नहीं वैसे एज सच, बट हम खुद से ले सकते क्योंकि 14, 15, 16 ऐसा करके इंक्रीज़ हो रहा है। एंड पहले 17% भी कम था, उससे ज़्यादा ही कंपनी नॉर्मली मार्जिन करता है। कभी 19, कभी 20, कभी 21, 22 ऐसा मार्जिन पोस्ट करता है। करते हम इतना पकड़ के चलते कि 18% का मार्जिन होगा, ओके, 18% का EBITDA मार्जिन। तो अगर 18% का मार्जिन हुए तो 1440 करोड़ का कंपनी का EBITDA हो सकता है। बट EBITDA के बाद भी ना बहुत सारे और कैलकुलेशन होते हैं, जैसे कि अदर इनकम प्लस होगा, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन माइनस होगा। तो अदर इनकम कुछ खास आता नहीं कंपनी का, 2, 4, 5 करोड़, हाँ बीच में थोड़ा ज़्यादा आ गया था बट इसको छोड़ देते। चलिए 2 करोड़ ही पकड़ लेते कि अदर इनकम आ गया 2 करोड़ का। उसके बाद हमको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अभी इस क्वार्टर में कितना दिया, लेटेस्ट वाला देखते हैं। तो इस क्वार्टर में 57 करोड़ का दिया, मतलब 224 करोड़ हम पकड़ के चलते, 228 करोड़ पकड़ के चलते कि सालाना कंपनी जो है 228 करोड़ का इंटरेस्ट भरेगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। इस क्वार्टर में, लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का डिप्रिसिएशन कितना गया, 99 करोड़ का, मतलब लगभग 400 करोड़ ही पकड़ लो कि डिप्रिसिएशन में जाएगा। तो अगर 400 करोड़ डिप्रिसिएशन में चला गया तो ये बचा पीबीटी। इसके बाद हमको टैक्स भी देना है। कंपनी टैक्स कितना देता है सालाना, तो कंपनी सालाना कभी 34%, कभी 35, कभी 22, कभी 34, कभी 28, कभी तो बेनिफिट मिला, कभी 15% का। तो चलिए एक काम करते, हम 30% ही पकड़ के चलते कि 30% टैक्स देगा, तो बाकी बचा 70% होगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो कितना है, लगभग 570 करोड़ ऐसा कुछ नंबर निकल कर आ रहा है। एंड अभी 107, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि 570 करोड़ एंड तब अगर 25 का पीई मिले तो कंपनी का मार्केट कैप कितना होना चाहिए, या 30 का पी मिले तो कितना होना चाहिए, ऐसे करके आप देख सकते हो। ओके, तो ये जस्ट एक रफ कैलकुलेशन किया, ज़रूरी नहीं कि वो नंबर सही जाए, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इंटरेस्ट या जो यहाँ पे डिप्रिसिएशन है उसका कॉस्ट भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। कंपनी का कर्जा कम कर दे मान लो 1 साल में, तो कंपनी को इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। हमने एकदम एक रफ कैलकुलेशन की है इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछिए। सॉरी, यहाँ पे अभी उस ग्रुप को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहते कहते आदत हो गया है। मैं बहुत जल्द यूट्यूब के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ एंड वहाँ पे सारी स्टडी रिपोर्ट आप एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड करके पढ़ भी पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।